नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 21वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि बुद्ध ने जो बात की, जो उनका धम्म है, वो कैसे दुनिया में अनूठा है, नवीन है। वो जो उन्होंने बातें कही, उसके पहले किसी शास्त्र में, किसी धर्म में, किसी धार्मिक नेता ने, किसी ऋषि मुनि ने वो बात नहीं कही थी जो बुद्ध ने कही। बुद्ध का धम्म एकदम दुनिया के लिए नवीन है। वो किसी पुराने धर्म का रूपांतरण नहीं है या उसका विकास नहीं है। उन्होंने एक दुनिया के सामने बिल्कुल नई बात दी। ये हम इस कड़ी में आज हम देखेंगे। तो पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे कि जो वो 5 सन्यासी थे जिनको बुद्ध ने वो पहला उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि वो बताया कि 2 एक्सट्रीम हैं तमाम जो पंथ हैं, तमाम जो पथ हैं, धर्म के पथ। तो वो पथ जो है 2 एक्सट्रीम पर चलते हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि हम तो नश्वर हैं, इसलिए जितना मौज मस्ती करना हो, जितनी इच्छाएं हैं, सबकी पूर्ति कर लो, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचो, एकदम मौज करो। और दूसरा इसका ठीक विपरीत है कि ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो शरीर है हमारा, ये सब ही दोष का कारण है, इसलिए शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दो और कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए एकदम शरीर को कष्ट दो। वो कष्ट का मार्ग था। तो एक दो है, दोनों 2 एक्सट्रीम हैं, लिखते हैं। अब बुद्ध जो इसके आगे बताते हैं उनके धर्म के बारे में, तो वो पूछते हैं 5 सन्यासी कि आपका जो धर्म है उसके बारे में बताइए। तो वो बताते हैं कि उनके धर्म में परमात्मा और आत्मा का कोई स्थान नहीं है। दूसरा कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इसका कोई स्थान नहीं है। कर्मकांड और अनुष्ठानों का, यज्ञ का कोई स्थान नहीं है। तो उस समय की जो दुनिया थी वो यही इतने ही तक थी। बुद्ध के आने के पहले तक और कोई विचार तो था नहीं। तो यही लोग, इसी में लोग, पूरा उपनिषद, पूरा वेद इसी में उलझा हुआ था, माथा पच्ची कर रहा था कि मृत्यु के बाद क्या होगा और जो है वो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या है, ब्रह्म क्या है। ऐसी ही चीज़ें पर पूरा बहस और पूरा मंथन, पूरा जो बौद्धिक वर्ग था वो इसी में लगा हुआ था। बुद्ध ने कहा कि उनका जो धर्म है उसके केंद्र में आदमी है, उसके केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य जाति जो है वो उस पर विचार करना कि उसका जीवन कैसे बेहतर होगा। तो यहाँ देखिए एक बड़ी मोटी लकीर खींच दी उन्होंने कि बाकी जो तमाम पथ हैं वो एक अमूर्त किस्म के बहस में लगे हुए हैं, अमूर्त किस्म के चिंतन में लगे हुए हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म। और इनका जो था ये मनुष्य था, इनके केंद्र में, इनके पूरे चिंतन के केंद्र में मनुष्य था। और इन्होंने कहा कि मेरे धर्म का जो केंद्र है वो मनुष्य है और मनुष्य जाति का दुख क्या है, दुख को दूर करना यही इस धर्म का काम है और यही इस धर्म का उद्देश्य भी है। ये उन्होंने साफ कर दिया उनके सामने। और अब तब जो 5 सन्यासी थे उन्होंने पूछा कि ठीक है, दुख तो है दुनिया में, तो दुख का निवारण कैसे होगा, दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो इसके बाद बुद्ध ने कहा कि 3 काम करने होंगे। एक तो पवित्रता का जीवन जीना होगा, तो आपको पवित्रता के पथ पर चलना होगा। दूसरा धम्म परायणता और तीसरा नैतिकता। तो फिर व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा और इसको समझाइए। तो इन्होंने कहा, व्याख्या की कि पवित्रता का मतलब क्या है। पवित्रता सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, बहुत कोई शास्त्रीय शब्द लगता है कि पवित्रता का मतलब है कि कोई पवित्र होने के लिए भी कोई यज्ञ करना पड़ेगा या गंगा में स्नान करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने, चूंकि वो कह चुके हैं कि मनुष्य ही उनके धर्म के केंद्र में है। अब देखिए पवित्रता का मीनिंग एकदम अलग है बुद्ध के यहाँ। बुद्ध के यहाँ पवित्रता का जो मतलब है वो है कि किसी प्राणी को घायल मत करो, किसी प्राणी को नुकसान मत पहुँचाओ, उसकी हत्या मत करो, पहला। दूसरा, चोरी मत करो। तीसरा, दूसरे की वस्तु पर अधिकार मत करो या दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा मत करो। और तीसरा, झूठ नहीं बोलना। और चौथा, कामुकता में आसक्ति नहीं हो, नशा नहीं करें आप।
तो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये बात कोई दूसरा पथ नहीं करता है। ये बुद्ध ने कहा। शुद्धता का मीनिंग उनके यहाँ ये है। शुद्धता का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा बड़ा टीका लगा लें, चंदन लगा लें आप, और मन आप किसी से बात करें तो झूठ बोलें, किसी गंगा स्नान करके आएँ और दूसरे की संपत्ति कैसे हड़प लेनी है उसकी चिंता करें, या आप कोई और इसी तरह की आसक्ति में डूब जाएं, तो ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता ऊपर से दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है। पवित्रता शरीर को शुद्ध करने वाली नहीं है। पवित्रता जो है वो आपके व्यवहार में होना चाहिए। ये पहली बार बुद्ध ने दुनिया को बताया। पवित्रता का नया अर्थ बता दिया बुद्ध ने कि ये है, अगर आप चोरी नहीं करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलें जिससे दूसरे को कष्ट हो, तो ये सब पवित्र हैं, आप तब पवित्र कहलाएंगे। लेकिन आप खूब पूजा पाठ करें और तुरंत गाली देने लगें, किसी पर उग्र हो जाएं, किसी को आहत कर दें, किसी का अपमान कर दें। दूसरे के धार्मिक स्थलों के सामने हम देखते हैं कि वो टीका लगाए हुए लोग दूसरे के धार्मिक स्थल के सामने गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये तो वो पवित्रता नहीं है, ये अपवित्रता है, ये धर्म का पथ नहीं है। तो ये पवित्रता का इन्होंने मतलब बता दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, दो तरह के पतित लोग हैं। एक तो पतित लोग वो हैं जो कि जिनको मालूम ही नहीं है कि हम पतित हैं और हम गलत काम कर रहे हैं, तो वो गलत काम करते ही जाते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। और एक ऐसे लोग हैं जिनको कि ये आभास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, और वो निकलने की कोशिश भी करते हैं, निकल नहीं पाते हैं, उनके पास रास्ता नहीं है। तो इसके बाद इसी में उन्होंने एक जीवन का मानदंड तय किया। उसके पहले जीवन का कोई मानदंड नहीं है। मनुष्य के जीवन का मानदंड नहीं था। कर्मकांड थे, यज्ञ था, सब चीज़ था, लेकिन मनुष्य क्या करे, मनुष्य क्या नहीं करे, इसके लिए कोई मानदंड नहीं था। क्या करने पर हम कहेंगे कि मनुष्य अच्छा है, क्या करने पर कहेंगे कि मनुष्य अच्छा नहीं है, इसका कोई मानदंड नहीं था। ये एक माप, एक मानदंड तय कर दिया बुद्ध ने। एक तो ये किया। उसके बाद तब बुद्ध इसको जब कहा सन्यासियों ने कि थोड़ा और इसकी व्याख्या करिए और समझाइए कि कैसे हम आपका धर्म अपनाएंगे, कैसे दुख दूर होगा दुनिया से। दुख तो है, दुख दूर कैसे होगा। तब इसके बाद बुद्ध जो हैं वो बहुत चर्चित है अष्टांगिक मार्ग, वो उसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का पहला जो है वो सम्यक दृष्टि है। वो सम्मा दिट्ठी मतलब सम्यक दृष्टि, एक सही उचित जो दृष्टि होनी चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। आदमी के दुख से इसका बड़ा महत्व है। देखने का नज़रिया, ये देखने का नज़रिया ही वो बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित कर देता है। और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि बुद्ध जो हैं वो बताते हैं कि आदमी जो है एक तरह संसार जो है वो जेल है, कारागार है, और आदमी जो है उसके भीतर एक कैदी है। कैदी इतने लंबे समय से वो है और पूरा अंधेरा है कोठरी में, तो उसको ये पता ही नहीं है कि वो कैदी है और अंधेरा है, वो उसी में जी रहा है। उसको पता ही नहीं है कि प्रकाश नाम की कोई चीज़ भी होती है, और बाहर निकलने का, खुले आसमान में जाने का, हंसने खेलने विकसित होने का कोई जरिया है, कोई नया संसार भी है, ये उसको पता ही नहीं है। वो बस उस कोठरी में ही बंद है, उसी अंधेरे में ही चल रहा है, उसको प्रकाश का ज्ञान ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि अगर आ जाए तो उसके बाद वो ज्ञान की खिड़कियां खुल जाती हैं, आदमी का जीवन बदलने लगता है। तो सम्यक दृष्टि जो है असल में, देखिए यहाँ भी देखिए बुद्ध जो है एकदम नई बात दुनिया के सामने ले आते हैं। तो वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, अंधेरे में हम हैं, तो ये अंधेरे में ये मन ने बना दिया है। मन ही वो जंजाल है, मन हमको अंधेरे में ले गया है कि हमारा तो यही हाल रहेगा, वो हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो गरीब हैं, ये हैं वो हैं। जो भी निराशा है, कोई छात्र है तो वो अगर निराश है तो वो मन उसको अंधेरे, निराशा के अंधेरे में डाले हुए है। तो मन, और इससे निकालने का रास्ता भी वो मन जो है जब अंधेरे में ले जाता है तो मन जो है वो माध्यम बन सकता है अंधेरे से बाहर निकलने का। तो इसके लिए मस्तिष्क का खेल है। ये सब जो है वो मस्तिष्क
की बात है, आप सोच लिए हैं कि ऐसा है। आप अगर सोच लें कि नहीं ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ उन्होंने इच्छा शक्ति की बात की है। उसके बाद तमाम मोटिवेटर्स आप देखेंगे, विवेकानंद तक बहुत इच्छा शक्ति की बात करते हैं कि इच्छा शक्ति से बहुत चीज़ों को बदला जा सकता है। ये सभी जो मोटिवेटर्स हैं इनकी बात बुद्ध से ही आती है। दुनिया में सबसे पहले वो व्यक्ति थे, मानसिक चिकित्सक थे वो दुनिया के, और उन्होंने वो जो मानसिक रोग था उसका इलाज किया मनुष्य जाति का, और बताया कि इच्छा शक्ति अगर हो तो आप अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। आप जो निराशा में डूबे हुए हैं, गलत काम आप कर रहे हैं, वहाँ से बाहर आ सकते हैं। आप एक नया मनुष्य बन सकते हैं। आप एक विकसित मनुष्य बन सकते हैं, खुशहाल मनुष्य बन सकते हैं। दुख से आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए, मैं एक ऐसे ही नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उनको। उनके घर में 6 सदस्य हैं। 6 में 4 जो हैं वो वयस्क हैं और 4 कमाने वाले हैं। 2 बच्चे हैं उस घर में, और जो चारों कमाने वाले हैं वो चारों के सैलरी जो है वो किसी की भी लाख से कम नहीं है। एक तो पेंशन वाले हैं, उनका पेंशन भी 60,000 70,000 होगा, और सब तो घर में इतनी आमदनी हो रही है, उनको ये पता नहीं है कि उनके घर में या खुद उनके नाम पर कितने बैंक खाते हैं और बैंक खातों में कितने रुपए हैं, उनको ये पता नहीं है। लेकिन अगर उनसे आप मिलिए तो वो हमेशा दुख में डूबे हुए हैं, हमेशा परेशान हैं वो। तो वो उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता है। जैसे ही बैठेंगे तो वो दुख की चर्चा अपनी शुरू कर देते हैं। लगता है कि दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति वही हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब जो है, जो बुद्ध ने कहा था, एक बार अगर वो बुद्ध के दर्शन को पढ़ लें और समझ लें तो वो शायद दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो जाएंगे। तो वो क्या है, इतना सब कुछ, अच्छा भवन है, बैंक में काफ़ी पैसे हैं, सब लोग अच्छे पोस्ट पर हैं, उसके बावजूद अगर वो दुख है उस घर में, और हमेशा एक रोना रोते हुए लोग जब मिलते हैं, तो ये सारा जो है ये मन का खेल है, ये एक वो दिमाग मस्तिष्क का खेल है। तो मस्तिष्क को कैसे प्रशिक्षित करें, बुद्ध ने ये बात कही कि बुद्ध कैसे ट्रेनिंग दें हम अपने मस्तिष्क को कि वो सही दिशा में मुड़ जाए। ये बात उनसे पहले किसी ने नहीं की। मस्तिष्क की ट्रेनिंग, बुद्ध मन की ट्रेनिंग, इच्छा शक्ति को जगाना, ये बात उनसे पहले किसी ने नहीं की थी। तो ये तो उनका पहला ये था कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। आपकी जो दृष्टि गड़बड़ है, जो आप अंधेरे में हैं, वहाँ से आप निकल सकते हैं। आप जो मान बैठे हैं कि ये सांप है लेकिन वो रस्सी है, तो वो दिखा देते हैं कि आप अनावश्यक डर रहे हैं, ये रस्सी है। तो ये दृष्टि देते हैं बुद्ध। और इसके बाद कल जो हम बात करेंगे वो भी इसी तरह से बहुत ज़रूरी है। वो है सम्यक बोली। आपका जो बोली है, ओशो को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दुनिया में जो आदमी का संकट है, आदमी की जो परेशानी है, उसका 90% कारण, 95% कारण आदमी की बोली है। बोल देने के कारण ही संकट पैदा हो जाता है। पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में, ये बोली ही है जो झगड़ा कर देता है, तनाव पैदा कर देता है। तो बोली अगर ठीक हो जाए तो दुनिया के 90% झगड़े, 90% तनाव कम हो जाएंगे। तो अष्टांगिक मार्ग का जो दूसरा है मार्ग है वो बोली। कल हम उस पर बात करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए ये कड़ी मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।